कक्षा 6 में हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे पाठ 1 दयालु शिकारी। दयालु शिकारी पाठ 1 जो है वो चित्रपाठ है। और चित्रपाठ किसे कहते हैं? हमें एक चित्र दिया गया होता है और उस चित्र के आधार पर हमें कहानी का निर्माण करना होता है, उसे चित्रपाठ कहा जाता है। हमें यहाँ हमारी किताब में एक चित्र दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। आप किताब साथ में लेके बैठना और किताब में दिया गया चित्र को ध्यान से देखिए। और मैं भी आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रही हूँ। देखो, वो चित्र में हम देख सकते हैं कि पहला हमारा जो चित्र है उस चित्र के कुछ भाग दिए गए हैं। उस भाग में पहला भाग है, उसमें हम देखें तो एक हिरन दौड़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरे चित्र में शिकारी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी ने हिरन पर निशाना लगाया है। चौथे चित्र में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि चौथे चित्र में शिकारी निशाना लगाता है और गोली की आवाज़ से हिरन भागती है। वो झाड़ियों के पीछे जाके छिप जाती है और देखो यहाँ उसके टांग पर गोली लगी होती है और उसने एक छोटे से शावक को भी जन्म दिया है। यहाँ पर शिकारी जब अपना शिकार लेने के लिए हिरन के पास जाता है तो वहाँ जाकर वो देखता है कि हिरन को गोली टांग में लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। उसकी यहाँ पर स्थिति देखकर उसे हिरन पर दया आ जाती है और फिर वो शिकारी हिरन को अस्पताल लेके जाता है। वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवाता है और वापस उसके बच्चे के साथ उसे जंगल में फिर से छोड़ आता है। तो यहाँ हमें चित्र दिया गया और हमने चित्र के आधार पर ये कहानी बनाई। तो चलो यही कहानी मैं आपको दिखाती हूँ। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। अभी आपने कहानी सुनी, तो हमारी ये चित्रपाठ की कहानी थी, सुनी और देखी भी। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि इस कहानी में जो चित्र दिया गया था उसके आधार पर कैसे निरूपण किया गया है। तो इस चित्रपाठ के आधार पर हमने कुछ यहाँ शब्द दिए हैं, निकाले हैं। देखो, शिकारी, हिरनी, बंदूक, गोली, शावक, पशु, अस्पताल, दयालु, जंगल, निशाना, टांग, आंसू। ये सभी शब्द आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों से
नया पाठ शुरू करते वक्त इसे पहले लिखना है। एक घना जंगल था। एक घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने जाता है। जंगल में उसे एक सुंदर हिरनी दिखाई देती है जो कुछ ही दूरी पर बड़ी शांति से चुपचाप बैठी हुई थी। शिकारी हिरनी को शांति से बैठी हुई देखकर बहुत खुश होता है और उसका शिकार करने के लिए अपनी बंदूक से गोली छोड़ता है। गोली हिरनी की टांग में जा लगती है। गोली लगने से हिरनी दर्द से चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर कहीं भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह फौरन हिरनी के पास गया। वहां जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी ने थोड़ी ही देर पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और उसका बच्चा वहीं पास ही पड़ा था। बच्चे के लिए हिरनी का प्यार देखकर शिकारी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अपनी जीप में हिरनी और उसके बच्चे को डालकर वह उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर हिरनी के पैर से गोली निकाल दी। शिकारी ने अच्छी तरह उसकी देखभाल की, जिससे कि वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाए। उसके ठीक हो जाने पर शिकारी उस दोनों को वापस जंगल में छोड़ आया। उसके बाद से उसने कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं किया। उसकी समझ में आ गया था कि जिस तरह इंसानों में भावना होती है, वैसे जानवरों में भी भावना होती है। तो आज हमने इस कहानी से सीखा कि हम सभी मनुष्यों को प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और प्राणियों के प्रति जो हमारे मन में क्रूरता है उसे दूर करनी चाहिए।